केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA देश भर में लागू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अब सवाल ये है कि मुसलमानों को CAA में शामिल क्यों नहीं किया गया। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। आमतौर पर कोई भी कानून बनने के बाद 6 महीने के भीतर उसके नियम बनाने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए संसद से समय मांगना होता है। CAA के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गृह मंत्रालय ने 9 बार एक्सटेंशन मांगा था, क्योंकि अब तक इस कानून के नियम नहीं बने थे और नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। इसलिए इन कानून के जरिए जिन लोगों को नागरिकता मिलनी है वो आवेदन नहीं कर सकते थे, मगर अब नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2024 से पहले आकर भारत में बस गए थे उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिमों को CAA में शामिल क्यों नहीं किया गया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह यही रही है। विरोध करने वाले इस कानून को एंटी मुस्लिम बताते हैं। उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार का भी अपना तर्क है। सरकार ने इस पर तर्क दिया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और यहाँ पर गैर मुसलमानों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसी वजह से गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन तीनों देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। कैसे मिलेगी नागरिकता, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकता है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वो सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।